ऐसी सरकार कन्नड़ वासियों को देना चाहते हैं जो उनके स्वाभिमान की रक्षा करें। अभी हम बेंगलोर की सड़क पे खड़े हैं, आप किसी भी व्यक्ति से जाके पूछो, वो यही कहेगा कि 40% कमीशन खोरों से हमको निजात दिलाइए और ऐसा कर्नाटक का वापस पुनः निर्माण कीजिए जिसका नाम देश में सिलिकॉन वैली के रूप में। नमस्कार, आज हम बेंगलुरु में हैं कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रोफेसर गौरव वल्लभ के साथ। जी नमस्कार प्रशांत। तो पहले तो हम जानना चाहेंगे, आप बेंगलुरु में आए हैं, ये करीब 1000 मीटर ऊपर ऊंचाई पे है, यहाँ का वेदर बड़ा फेमस रहता है, तो कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल अच्छा है, मतलब ऑलवेज प्लेजेंट वेदर। और मैं बेंगलोर पहले भी कई दफ़ा आया हूँ, थोड़ा सा पहले से वेदर कम प्लेजेंट हुआ है और 40% कमीशन खोरों ने बेंगलोर की फ़िज़ा थोड़ी और ख़राब करी है, पर 13 मई के बाद हम इस वेदर को और ज़्यादा प्लेजेंट करने वाले हैं। बेंगलुरु के लोगों के लिए एक अच्छा शासन देकर अच्छा वेदर करने वाले हैं। ये 13 मई को आपको क्या लग रहा है, कितनी सीटें आप आने वाले हैं और बीजेपी? भाई 40% कमीशन खोर 40 पे रहेंगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ। तो जब 40% कमीशन खोर 40 पे रहेंगे तो 150 प्लस कांग्रेस पार्टी की निश्चित है और यही हमारा टारगेट है, ताकि हम एक स्थायी और मजबूत सरकार कर्नाटक के लोगों को दे सकें। ऐसी सरकार जो कर्नाटक के लोगों के द्वारा चुनी गई हो और जिसके फैसले बेंगलुरु में, मैसूरू में, मैंगलुरु में हो, जिसके फैसले बड़ौदा, सूरत और दिल्ली में ना हो। ऐसी सरकार कन्नड़ वासियों को देना चाहते हैं जो उनके स्वाभिमान की रक्षा करे, उनके आत्मसम्मान को चोट ना पहुंचाए। ऐसी सरकार जो पूरी ताकत से विरोध करे दूसरे राज्यों का जब वो कर्नाटक राज्य का के लिए बजट अपने राज्यों में बना रहे। 865 से ज़्यादा गांवों जो कर्नाटक में थे उनका बजट महाराष्ट्र सरकार ने बना लिया और कर्नाटक की सरकार खामोश। नंदिनी ब्रांड पर हमला किया जा रहा है, कर्नाटक सरकार खामोश। कर्नाटक के 25 लोकसभा सांसद सदस्य जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं वो खामोश। सीआरपीएफ की 1,30,000 भर्तियां हैं, वहाँ पे कन्नड़ भाषा को आधिकारिक भाषा, जिसको उत्तर लिखने की भाषा के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, कर्नाटक सरकार खामोश। वो सिर्फ अपना मुंह कर्नाटक सरकार एक ही बार खोलती है 40% कमीशन खाने के लिए। तो ये जो 40% कमीशन सरकार है, जिसको आप लोग काफ़ी टाइम से वो नैरेटिव दे रहे हैं, इसमें कल टिकट का डिक्लेरेशन हुआ, तो सुन रहे हैं कि करीब 5-6 लोगों ने 24 घंटे में ही छोड़ दिया है एमएलए एमसीओ ने। उप मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया, एक मुख्यमंत्री छोड़ने की पूर्व मुख्यमंत्री छोड़ने की कगार पे है, 3-4 एमएलसी छोड़ चुके हैं। और ये तो सिर्फ पिछले 24 घंटे का है, उससे पहले 41 भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस के एमएलए, एमएलसीज, पूर्व मंत्री, पूर्व एमपीज, उन्होंने भाजपा और जेडीएस को छोड़ा। पूर्ण रूप से आप देखो, आप कहीं भी जाके वातावरण को भी देखो, अभी हम बेंगलोर की सड़क पे खड़े हैं, आप किसी भी व्यक्ति से जाके पूछो, वो यही कहेगा कि 40% कमीशन खोरों से हमको निजात दिलाइए और ऐसा कर्नाटक का वापस पुनः निर्माण कीजिए जिसका नाम देश में सिलिकॉन वैली के रूप में। वो तो हमें याद है, एक टाइम हैदराबाद और बेंगलोर का होता था, तो उस समय शायद कांग्रेस की सरकार रही थी। बिल्कुल। आज कर्नाटक का न्यूज़ दिल्ली में किस कारण से आती कि भाई टीपू सुल्तान को किसने मारा, उसको डायबिटीज़ थी कि किडनी की समस्या थी, उसको ब्लड प्रेशर था कि उसको कान की बीमारी थी। ये विमर्श होता है कर्नाटक के लिए। और आज से 5 साल पहले क्या विमर्श होता था कि कर्नाटक के आईटी सेक्टर के उद्योग कैसे निरंतर आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो विमर्श में यही अंतर आया। आज विमर्श ये हो रहा है कि मीट हलाल खाना है कि झटका खाना है, बुर्का यहाँ तक पहनना है, यहाँ तक पहनना है, यहाँ तक पहनना है, बाल कैसे बनाने हैं,
शर्ट कौन से रंग का पहनना है, जैकेट कौन से रंग का पहनना है, इस विमर्श से देश परेशान हो चुका है। अब वापस विमर्श वहाँ पर आना चाहिए जहाँ पर फॉरवर्ड लुकिंग बात हो। प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ हमेशा आगे की सोचती है, जो डिस्ट्रक्टिव सोसाइटीज़ होती है वो पीछे को, अतीत को याद करके अपना सर पीटती रहती है। प्रोग्रेसिव सोसाइटी आगे का सोचती है। हम कर्नाटक के भविष्य का सोचेंगे, कर्नाटक में रोजगार कैसे उत्पन्न होने उसके बारे में सोचेंगे, कर्नाटक के लोगों की जीवन स्तर में कैसे बेहतरी हो उसके बारे में सोचेंगे। हम पुराने अतीत के बारे में चर्चा करने से लाभ नहीं होता। नहीं तो पर विपक्षियों का यही कहना है कि आपके अंदर भी फैक्शनलिज्म है। कोई फ्रैक्शनलिज्म नहीं है। आप ये कांग्रेस ऑफिस दिखाइए, और ये फ़ोटो यहाँ कांग्रेस ऑफिस में जो एक गाड़ी में लगी हुई है, इसमें कौन सा फ्रैक्शन की फ़ोटो दिखी? ये फ़ोटो दिखाइए आपके दर्शकों को। इस फ़ोटो में कौन सा फ्रैक्शन है, कौन सा फ्रैक्शन दिख रहा है? मुझे तो इस फ़ोटो में एक ही फ्रैक्शन दिख रहा है, वो है कांग्रेस। इस फ़ोटो में मुझे कोई फ्रैक्शन नहीं दिख रहा। मुझे तो इस फ़ोटो में मेरा एक ही नेता दिख रहा है, राहुल गांधी जी। मुझे तो इस फ़ोटो में मेरे एक ही नेता दिख रही है, सोनिया गांधी जी। तो हमारा कोई फ्रैक्शन नहीं है, हमारा एक ही फ्रैक्शन है जिसको हम कहते हैं कांग्रेस पार्टी। देखिए अब काफ़ी समय हो गया है यहाँ पे आप लोग कैंपेन करते हुए। इवन एबीपी का शायद सर्वे भी आया था, उसमें दिखाया भी गया था कि कांग्रेस पार्टी काफ़ी कंफर्टेबल मेजॉरिटी से जीत रही है। पर आपको क्या लग रहा है? आपको आए हुए मुझे लगता है काफ़ी समय हो गया यहाँ पे, तो आपका एबीपी का सर्वे के बाद चीज़ें और बेहतर हुई है कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि प्रतिदिन आप रोज़ अखबार खोलो, मैं सारे बेंगलोर वासियों को और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको पूछता हूँ, आप जैसे ही अखबार खोलो, आज जैसे ही सुबह मैंने अखबार खोला आया 1000 करोड़ का कोऑपरेटिव बैंक का स्कैम हो गया। कल मैंने जैसे ही अखबार खोला ये पता चला 40 करोड़ रुपए का बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी का स्कैम हो गया। उससे पहले जब भी अखबार खोला पीएसआई स्कैम की न्यूज़ आती है। जैसे ही आप अखबार खोलते हो आपको भारतीय जनता पार्टी और 40% कमीशनखोरों का एक ना एक चीज़, एक ना एक इश्यू, एक ना एक स्कैंडल बाहर आता है। तो अब लोग बेंगलोर में और कर्नाटक में परेशान हो चुके इन सब चीज़ों से, इसलिए वो चाहते हैं ऐसी सरकार बने जो बेंगलोर की बेहतरी, कर्नाटक की बेहतरी, कर्नाटक के लोगों की बेहतरी, कर्नाटक के लोगों के प्राइड के बारे में सोचे। वो उस समय खामोश ना रहे जब कर्नाटक के लोगों के प्राइड पर हमला किया जा रहा हो। तो आपकी क्या प्रॉमिसेस हैं, आपके क्या प्रॉमिसेस हैं जिस पे आप आज सरकार बना के जो फुलफिल करेंगे? जैसे आपका हिमाचल में रहा 500 रुपये का सिलेंडर, ओपीएसआई 500 शायद राजस्थान में रहा, और तो आपके ऐसे क्या प्रॉमिसेस हैं? देखिए हमारे यहाँ पे 4 वचन हैं। प्रॉमिसेस बहुत छोटा वर्ड है, ये हमारा शपथ पत्र है। और मैं चाहूँगा कि हमारा एक शपथ पत्र आप अपने दर्शकों को दिखाएं। जी। 2000 रुपये प्रति माह अर्थात 24,000 रुपये प्रति वर्ष घर की जो वरिष्ठ हेड ऑफ फैमिली महिला है उसके खाते में ट्रांसफ़र कराने का सिग्नेचर है, शपथ है। दूसरा 200 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली प्रति कर्नाटक के परिवार को देना हमारी शपथ है। 3000 रुपये प्रति माह अर्थात 36,000 रुपये प्रति वर्ष। 18 से 25 वर्ष का अगर कोई युवा ग्रेजुएट है और नौकरी नहीं मिली है तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, और 10 किलो राशन जिसमें हम चावल यहाँ पे ज़्यादा खाते हैं तो 10 kg ऑफ राइस। तो ये हमारा शपथ पत्र है। 15 लाख परिवारों को, 15 लाख से ज़्यादा परिवारों को अब तक ये शपथ पत्र हम दे चुके हैं। यहाँ पे उनका नाम, नंबर, डिटेल और ये शपथ पत्र किसने एकत्रित किया, उनका नाम, ये सारी डिटेल इधर है, और ये एक सिग्नेचर है, बियरर है। तो ये मैं ये कह सकता हूँ कि यही हमारा शपथ है कर्नाटक की नई सरकार की पहली कैबिनेट में इन चारों चीज़ों का अप्रूवल होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ऑल द बेस्ट। और INC टीवी की तरफ से मैं प्रशांत सिंह आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा।